अब हम जरा किसी बात कर लेते हैं, याद कर लें मिड ब्रेन इंसानों में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो इट इज़ नॉट वेरी वेल डेवलप्ड, नॉट वेरी वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन बीइंग्स। ये सिर्फ क्या करता है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को रास्ता प्रोवाइड करता है कि वो बॉडी से होती हुई ब्रेन तक चली जाए। तो इट प्रोवाइड पैसेज वे टू वेरियस पार्ट्स, वेरियस सेंसरी इंफॉर्मेशन to pass from body to brain। ठीक है, वो एनिमल जिनमें देखने की और सुनने की सलाहियत बहुत ज़बरदस्त होती है। जैसे आपको पता है ना, दुनिया की सबसे कीन आई साइट किसकी होती है, बर्ड्स की। तो जब आप बर्ड्स का मिड ब्रेन देखेंगे बहुत डेवलप होगा। ठीक है, इस तरीके से सुनने की किसकी होती है, आपने देखा ना, कैट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं, ये हिरन होते हैं, इनकी सुनने की पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। तो वो एनिमल जिनके देखने की और सुनने की पावर बहुत ज़बरदस्त होगी, उनमें मिड ब्रेन बहुत डेवलप्ड होगा, है ना। मगर चूंकि हमारे पास सुनने की और देखने की पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मिड ब्रेन बहुत डेवलप नहीं है। वैसे मज़े की बात है और आपस की बात है, क्या तुम्हें और मुझे सुनने की और उसकी बहुत ज़्यादा पावर की नीड है क्या? भाई दूर तक देखना है, वो टेलीस्कोप बना लिया, चांद को देख रहे हैं, मर्रीख को देख रहे हैं, पता नहीं किसको देख रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, सुनना, टेलीफोन बना लिया, अमेरिका से बैठा हुआ बात कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आप बराबर में बैठ के बात कर रहे हैं। तो हमने अपनी जहानत से इन चीज़ों पर काबू पा लिया है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है बच्चों ब्रेन का, उसका नाम है हाइंड ब्रेन। तो इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, हैव 3 पार्ट्स। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, और 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एक एक करके तीनों को देख लेते हैं, बहुत मजे के हैं, आ जाओ देखते हैं। सेरिबेलम, अब देखो ये वर्ड है ना सेरिबेलम, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है ये सुना सुना था, क्योंकि ये सेरिब्रम के जैसा है। सेरिबेलम का मतलब होता है छोटा सेरिब्रम, तो मीन स्मॉल सेरिब्रम, इसका मतलब होता है स्मॉल सेरिब्रम, छोटा सेरिब्रम। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि उसको ऐसा क्यों बोलते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। और जब आप इंटैक्ट ब्रेन देखते हो तो उसमें आपको सेरिबेलम नजर आता है। ये देखो ये रहा, अगर मैं इंटैक्ट ब्रेन देखूं तो इसमें आपको पीछे 2 छोटे छोटे लोब नजर आ रहे हैं। एक तो ये बड़ा तो हमें फोर ब्रेन नजर आ रहा है ना, ये 2 छोटे छोटे लोब आपको नजर आ रहे हैं। देखें नजदीक से देखें, ये देखें, ये देखो, ये जो 2 छोटे लोब नजर आ रहे हैं ना, ये 2 लोब, ये जो है ये आपके सेरिबेलम है, सेरिबेलम। ठीक है, कमाल है सेरिबेलम। ये कंट्रोल करता है 3 चीजों को, 3 थिंग्स तो नहीं कहना चाहिए, 3 सेंसेस। और वो सेंसेस कौन कौन सी है? नंबर 1 देखो, पहली चीज जो ये कंट्रोल करता है वो है बॉडी बैलेंस। तुमने कभी देखा, तुम 2 टांगों पे खड़े हो जाते हो बड़े मजे से। हर कोई 2 टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता बेटा, तुम तो 1 टांग पे भी खड़े हो सकते हो। और तुमने देखा नहीं है, बच्चे खेल करते हैं, वो लंगड़ी पाला खेलते हैं, 1 टांग ऊंची कर लेते हैं, फिर 1 टांग पे भागते रहते हैं। तो ये 1 टांग पे बैलेंस करना तुमने मजाक समझ लिया है क्या? ये सेरिबेलम बैलेंस करवाता है, तो ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। इसलिए तुम्हें पता है क्या होता है, जिन लोगों का सेरिबेलम सही काम नहीं कर रहा होता, उनका बॉडी का बैलेंस सही नहीं होता। यानी वो चलते हैं ना, तो कभी बेचारे इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं। वो बिल्कुल वैसे जैसे शराबी शराब पी के झूमता ना इधर उधर, इसलिए उसको कहते हैं ड्रंकिन गेट है, यानी शराबियों की तरह चलना। तो ड्रंकिन गेट मेडिकल में सेरिबेलम की एबनॉर्मेलिटी की निशानी है। नंबर टू, ये तुम्हें एहसास दिलाते हैं तुम्हारी बॉडी पोजीशन का। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं तुमसे इस वक्त, बॉडी पोजीशन का। अच्छा, बॉडी बैलेंस को आप इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो, इक्विलिब्रियम, है ना। बॉडी पोजीशन, देखो मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं ना, मुझे पता है कि मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं। जब मैं कुर्सी पे बैठता हूं तो मुझे पता होता है मैं बैठा हुआ हूं।
जब मैं रात को सोने के लिए लेटता हूँ, इवन अपनी आंखें भी बंद कर लेता हूँ, तब भी मुझे पता होता है मैं सोने वाला हूँ, मैं लेटा हूँ। ऐसे होता है ना, क्योंकि हमारी बॉडी कंटिन्यूसली, हमारे जो जॉइंट हैं वो सेरिबेलम को इन्फॉर्मेशन भेज रहे होते हैं हमारी बॉडी पोजीशन की। तुम्हें पता है जिन लोगों का सेरिबेलम सही काम नहीं करता उनको क्या करते हैं? उनको कुछ भी नहीं करते, उनको कहते हैं आप सीधे खड़े हो जाओ। अब वो सीधा खड़ा हुआ है, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो सीधा। अब जब तक वो देख रहा है ना वो खड़ा हुआ है, तो उसको पता होता है वो खड़ा हुआ है, सेंस आ रही है ना विजन के जरिए। फिर उसको कहते हैं अपनी आंखें बंद कर लो। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करेगा उसका पोजीशन सेंस लॉस हो जाएगा, वो गिर जाएगा। तो अल्लाह ताला की शान। नंबर तीन, ये मसल कोऑर्डिनेशन करवाता है। मसल कोऑर्डिनेशन क्या होती है? मसल्स का एक साथ मिलके काम करना। तुमने पढ़े होंगे ना एंटागोनिस्टिक मसल्स, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर्स, ठीक है। तो जिसको सेरिबेलम सही काम नहीं कर रहा था, पता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपनी नाक को हाथ लगा के दिखाओ। और मजाक नहीं समझना, ये नाक को हाथ लगाना इट्स नॉट अ जोक। देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ, अब तुम मुझे कहो अपने घर पे बैठे बैठे सर अपनी नाक को हाथ लगाएं। जब मैं नाक को हाथ लगाऊंगा देखो मुझे क्या क्या करना है। मुझे सबसे पहले अपने शोल्डर को फ्लेक्स करना है। जब मैं शोल्डर फ्लेक्स करूंगा तो फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सटेंसर रिलैक्स करेंगे। फिर मैं क्या करूंगा? अपने हाथ को थोड़ा सा एडक्ट करूंगा। जब मैं हाथ एडक्ट करूंगा तो एडक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एबडक्टर्स रिलैक्स करेंगे। उसके बाद मैं एल्बो फ्लेक्स करूंगा, ये मैंने एल्बो फ्लेक्स की। जब मैं एल्बो फ्लेक्स करूंगा तो फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सटेंसर रिलैक्स करेंगे। उसके बाद मैं अपने हैंड को प्रोनेट करूंगा, यानी इसको इस तरह घुमाऊंगा। जब मैं इस तरह घुमाऊंगा तो प्रोनेटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सुपिनेटर रिलैक्स करेगा। उसके बाद मैं ये 4 उंगलियां, अंगूठा और 3 उंगलियां बंद करूंगा। जब बंद करूंगा तो इनके फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको खोलूंगा, इसके एक्सटेंसर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ तक लाऊंगा, फिर नाक को हाथ लगाऊंगा। तो ये नाक को हाथ लगाना मजाक नहीं है, इसको मजाक ना समझा करो। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, हमें पता नहीं चलता और हम ऐसा करते रहते हैं मजे। तो जिन लोगों का सेरिबेलम सही काम नहीं कर रहा होता वो उनकी मसल कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है। सेरिबेलम एक और बड़ा शानदार काम करता है, तुम्हें पता है वो क्या है? सेरिबेलम कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर। सेरिबेलम आपको फ्यूचर के बारे में बता सकता है, रीसेंट फ्यूचर के बारे में। मिसाल के तौर पे तुमने देखा है वो शाहिद आफरीदी गया ग्राउंड में, वो उसने बल्ला घुमाया डर करके और वो बॉल चली गई हवा में। अब वो जो फील्डर ज़मीन पर खड़ा हुआ है उसको कैसे पता लगेगा बॉल कहाँ पे आएगी? तुमने देखा नहीं है इतनी ऊंची बॉल जाती है, फील्डर आते हैं जज करते हैं टक करके बॉल कैच कर लेते हैं। तो उनको कैसे पता लगा वो बॉल वहाँ पे आएगी? उनकी आंखों ने देखा, सेरिबेलम ने उसकी ट्रिजेक्ट्री को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके बताया कि ये इसकी स्पीड है इतनी ऊंचाई पे, इतनी देर में इसको यहाँ पहुँचना चाहिए। इसलिए बॉल देखते रहते हैं एकदम कैच कर लेते। तो ये सेरिबेलम है जो हमें ये सारे काम बता रहा है। तो सेरिबेलम हमें थोड़े से फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। तो कमाल का है, मैंने कहा ना जितनी बात करें उतना कम है, ब्रेन में तो बताने के लिए इतना कुछ है। खैर उसके बाद जो दूसरा हमारा काम है ना, जो दूसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन का, उसको हम कहते हैं पॉन्स। पॉन्स तो सेरिबेलम पॉन्स। पॉन्स वर्ड का मतलब बेसिकली होता है ब्रिज। अच्छा, पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज। इसको ब्रिज क्यों कहा गया? बिकॉज इट इज लोकेटेड बिटवीन 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स। सेरिबेलार हेमिस्फीयर, सॉरी। तो सेरिबेलम के जो हेमिस्फीयर हैं उनके दरमियान में होता है। तो ऐसा लगता है उन दोनों बीच के ब्रिज में काम कर। अब ये करता है क्या है? ये कंट्रोल करता है फेशियल एक्सप्रेशंस को। ये कंट्रोल करता है फेशियल एक्सप्रेशन को। अब ये क्या हुए? आपको पता है ना फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? चेहरे के तासुरात। आप खुश होते हैं तो पता लग जाता है आप खुश हैं, उदास होते हैं तो पता लग जाता है उदास हैं, एक्साइटेड होते हैं तो पता लग जाता है एक्साइटेड हैं। तो हमारे चेहरे पे बहुत सारे मसल हैं जो हमारे फेस के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, उनको हम कहते हैं मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। पॉन्स उन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। और फेशियल एक्सप्रेशन सबसे अच्छे देखने हो तो किसके देखा करो? छोटे बच्चों के, उनके सबसे अच्छे होते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, उनको अपने एक्सप्रेशन मिमिक करना नहीं आते, छुपाना नहीं आते। तो जो उनके चेहरे पे होता है ना, वही जो उनके दिल में होता है वो उनके चेहरे पे होता है। दूसरा, ये हेल्प करते हैं कंट्रोल इन ब्रीथिंग में। तो हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, तो ये सांस लेने में आपको मदद देते हैं, हेल्प करते हैं। तीसरा और आखिरी जो पार्ट है इसका बेटा ये है मेडुला। याद कर लें, मेडुला ब्रेन के लास्ट पार्ट है। तो इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। और इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल करता है क्या? कंट्रोल व्हाट?
कंट्रोल करता है कफ को, कंट्रोल करता है स्नीज को। अच्छा आपको पता है ना कफ का मतलब खांसना, स्नीज मतलब छींकना। मैंने जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट है, अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी। अपर रेस्पिरेटरी को जो भी चीज़ इरिटेट करती है तो हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, और लोअर रेस्पिरेटरी को जो भी इरिटेट करती है तो हम खांसते हैं, याद कर लें। उसके बाद डाइजेशन, जो खाना हजम होता है वो यही हजम करवाता है। उसके बाद आपकी वॉमिटिंग, अगर खुदा ना खास्ता किसी को उल्टी आ रही हो ये कंट्रोल करता है। हिकअपिंग, किसी को हिचकियाँ आ रही हो वो भी यहीं से कंट्रोल होती हैं। इस तरीके से ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मेन कंट्रोल करने वाला यही, पॉन्ज इसको हेल्प करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब देखें इसमें जब मैं इंटैक्ट ब्रेन आपको दिखाऊंगा ना तो इसमें देखें ये आपको सेरिबेलम नजर आ रहा है, ये वाला। तो देखिए ये सेरिबेलम है, ये रहा सेरिबेलम के बीच में ये जो है ये वाला, ये पॉन्ज है और पॉन्ज के नीचे ये मेडुला है, और मेडुला के नीचे ये जो आपको कॉर्ड नजर आ रही है दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। एक बात जो आपने याद रखनी है, जो आपने भूलनी नहीं है, वो मैंने आपको कल बताई थी कि जब हम इनको देखेंगे तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हमें वेंट्रिकल नजर आते हैं, याद है ना। मैंने आपको बताया था सेरिब्रम के अंदर लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, अपना डायनसेफेलॉन के साथ थर्ड वेंट्रिकल होता है, और हाइंड ब्रेन के साथ हमारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो बेटा ये पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में मैंने एक ओवरव्यू आपके साथ कर लिया। ठीक है बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने वालिदैन से बात किया करो, उनको एतमाद में लो, वो तुम्हारे दोस्त हैं। देखो मेरी बात सुनो और ये नसीहत समझ के मेरी याद कर लो। हमारी इस दुनिया में हमसे अनकंडीशनल मोहब्बत, यानी ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई शर्त नहीं होती, वो सिर्फ हमारे वालिदैन करते हैं और कोई भी नहीं करता। ये बात मेरी समझ लो। तुम अच्छे हो, बुरे हो, आसमान पे पहुंचे हुए को सुपरस्टार हो, ज़मीन पे गिरे हुए को फेल्यूर हो, एट द एंड ऑफ द डे हमसे जो अनकंडीशनल, वो कहते हैं ना बेलॉस मोहब्बत, जिसमें उनको कुछ चाहिए नहीं होता, हमसे अनकंडीशनल मोहब्बत बेटा सिर्फ हमारे वालिदैन करते हैं और कोई भी नहीं करता। ना दोस्त करते हैं, ना गर्लफ्रेंड करती है, ना बॉयफ्रेंड करता है, ना बीवी करती है, ना शौहर करता है, कोई भी नहीं करता। हमसे अनकंडीशनल मोहब्बत सिर्फ हमारे वालिदैन करते हैं। इसलिए बेटा वालिदैन का रिस्पेक्ट किया करो, उनसे बात किया करो, कोई परेशानी हो उनसे शेयर किया करो। जितना अच्छा मशवरा तुम्हें वो देंगे, कोई दुनिया का दोस्त नहीं दे सकता, मेरी बात पे यकीन कर लो। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है ना कुरान पाक में कि जब वालिदैन बुढ़ापे की हालत में मिलते हैं तो उनको उफ़ भी नहीं कहनी है, अगर उफ़ भी कह दी तो काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बेटा उनसे दोस्ती करो, वो तुम्हारे दोस्त हैं, बहुत तुम्हारा ख्याल रखने हैं। तुम छोटे से माशाल्लाह तुम्हें बड़ा कर दिया है, और क्या ख्याल करेंगे। उनसे बात करने लगो, जो चीज़ हो बिला झिझक उनसे शेयर किया करो। ठीक है, बहुत सारी परेशानियों से बुराइयों से बच जाओगे। तो ये मेरा छोटा सा तुम्हें मैसेज था, अपना बहुत ख्याल रखो। चलो अल्लाह हाफ़िज़।